हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आते तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे, वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इधर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखना है। अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम हमें वर्क डन करके दे रहा है एक चार्ज को इन्फिनिटी से सर्टेन एक पॉइंट पर लाने के लिए, या फिर एक चार्ज को इन्फिनिटी से वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में लाने के लिए अगर हमें चार्ज वर्क डन करके दे रहा है, या फिर वो इलेक्ट्रिक सिस्टम अगर हमें वर्क डन करके दे रहा है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव। और दूसरा कंडीशन हमें याद रखना है, अगर वर्क डन अगर हम लोग करते इन्फिनिटी से चार्ज को लाने के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम में, अगर वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होता है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पॉजिटिव। तो दोनों में से हमें कोई भी एक कंडीशन को कंसिडर करते हुए चलना है, और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यह पॉइंट है और यह पॉइंट भी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट बी पर हम लोग एक चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से, और वो जो चार्ज होगा मान लेते हैं वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इन्फिनिटी से हम लोग पॉइंट बी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे और पूरे प्रोसेस में हम लोग वर्क डन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को करेगा रिपेल। तो हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होगा, जिसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रिक सिस्टम हमें कोई वर्क डन करके नहीं देगा। तो ये वाले केस के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पॉजिटिव। हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स कब एक्ट कर सकता है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा और हमें वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में करना होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है और टेस्ट चार्ज भी अगर नेगेटिव होता है, सोर्स चार्ज भी अगर नेगेटिव होता है और टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव होता है, तो उस केस में भी रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा दोनों चार्जेस के बीच में। तो ये वाले केस में भी हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक सिस्टम हमें वर्क डन करके नहीं देगा चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पर लाने के लिए। तो ये वाले केस के लिए भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पॉजिटिव। हम लोग साइन कन्वेंशन के हेल्प से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जो कि बहुत सिंपल है, मगर इंट्यूशन ग्रो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज, पॉइंट बी पे हम लोग लेके आएंगे टेस्ट चार्ज, और हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में, और वो जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पॉजिटिव। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो सोर्स चार्ज है वो है पॉजिटिव और जो टेस्ट चार्ज है वो भी है पॉजिटिव, तो प्लस प्लस हमें मिल जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी होगी प्लस, आई मीन पॉजिटिव। सिमिलरली अभी मान लेते हैं सोर्स चार्ज पॉजिटिव है मगर जो टेस्ट चार्ज है वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें वर्क डन सिस्टम पर करना पड़ेगा, फिर सिस्टम हमें वर्क डन करके देगा। हम लोग वर्क डन इलेक्ट्रिक सिस्टम पर करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम हमें वर्क डन करके देगा। तो ऑब्वियसली ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा वो हमें वर्क डन करके देगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सोर्स चार्ज है वो है पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज है नेगेटिव। तो जब हम लोग इन्फिनिटी, अगर हम लोग ये टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पर कंसिडर करें, तो ये जो सोर्स चार्ज होगा ये टेस्ट चार्ज को अपने तरफ करेगा अट्रैक्ट, और जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज ये सोर्स चार्ज के क्लोज में जाते जाएगा, ये जो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज के क्लोज आते जाएगा, तो ये जो टेस्ट चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में नहीं होगा, तो ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव। तो अगर सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होता है और टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव होता है, या फिर अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है या फिर टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव होता है, तो उस केस में दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव। अगर हम लोग साइन कन्वेंशन से प्रूव करें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस कैपिटल लेटर क्यू, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी नेगेटिव। इन शॉर्ट, नो वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, हैंस वर्क डन इज नेगेटिव। हमने यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं किया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम ही हमें काम करके दे रहा है। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर सोर्स चार्ज है नेगेटिव और टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव। अगर आपको लगता है ये वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, देन आई विल से यू आर एब्सोल्युटली राइट।
तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज माइनस क्यू कैपिटल लेटर क्यू, पॉइंट बी पर हम लोग टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में नहीं होगा। ये सिस्टम हमें वर्क डन करके देगा, हमें कोई वर्क डन नहीं करना होगा। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर साइन कन्वेंशन कंसीडर करें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, प्लस माइनस माइनस, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी है माइनस क्यू। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा दोनों चार्जेस के बीच में। ये केस में सिस्टम हमें काम करके नहीं देगा, हमें सिस्टम पर काम करना होगा। इलेक्ट्रिक सिस्टम ये वाले केस में हमें काम करके नहीं देने वाला है, इलेक्ट्रिक सिस्टम के ऊपर हमें काम करना होगा। और हम लोग जो वो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होगा। तो ऑब्वियसली ये वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा पॉजिटिव। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के उसमें हमें 4 केसेस मिले थे। फर्स्ट केस हमें ये मिला था, सेकंड केस हमें ये मिला था, थर्ड केस हमें ये मिला था सोर्स चार्ज नेगेटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, फोर्थ केस हमें ये मिला था सोर्स चार्ज भी नेगेटिव और टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव है। मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमें 2 ही केसेस मिलेंगे। उसका रीज़न ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो स्टेटमेंट होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू द पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेके आएंगे वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर हमेशा टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो जो सोर्स चार्ज होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। टेस्ट चार्ज का नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कितना काम करेंगे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक सिस्टम में लाने के लिए, और वो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन वो चार्ज में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वो जो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमें पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जो सोर्स चार्ज होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर वी से। ये बराबर में होता है कूलम कांस्टेंट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कैपिटल लेटर क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस किसका, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, ओनली सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे 2 केस। यहाँ पर हमने माना पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज कैपिटल लेटर क्यू, और ये है पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ये हमने माना इन्फिनिटी से हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे या फिर बोल सकते हैं पॉइंट बी पर लेके आएंगे। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होगा। और ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने माना पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है यार। पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर हम लोग एक चार्ज को लेके आएंगे और वो जो चार्ज होगा ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कोई काम करना नहीं होगा, यहाँ पर सिस्टम हमें काम करके देगा, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम हमें काम करके देगा। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ करेगा अट्रैक्ट। यहाँ पर हम लोग कोई वर्क डन नहीं करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में। तो ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी भी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट।